यूरोप में कई बार सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचना ही आपकी फ्लाइट से ज्यादा महंगा पड़ सकता है और इन सब के पीछे वजह है टैक्स। यूरोपीय संघ के देश व्यावसायिक उड़ानों के लिए विमानों के ईंधन पर टैक्स नहीं लगाते, जो हर साल कई करोड़ों में बैठता है। इससे हवाई यात्रा में भारी छूट मिल जाती है, यानी हर साल 35 अरब यूरो से ज्यादा की छूट। फ्लाइट की बजाय ट्रेन से प्रदूषण कम होता है, लेकिन जब हवाई यात्रा इतनी सस्ती है तो लोग ज्यादातर फ्लाइट से ही यात्रा कर लेते हैं। लेकिन EU 2050 तक रेल यातायात को 3 गुना बढ़ाना चाहता है। यूरोप में कई बार सिर्फ एयरपोर्ट तक पहुंचना ही आपकी फ्लाइट। अतिरिक्त बिजली को कैसे स्टोर किया जाए? हम छोटी अवधि के लिए बैटरियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हमें बिजली को हाइड्रोजन में तब्दील करना होगा। जरूरत पड़ने पर उसे फिर से बिजली में तब्दील किया जा सकता है। हाइड्रोजन बनाने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइजरों की जरूरत है। ये स्पेन के एक्सेलेरा नाम के प्लांट में बनते हैं। इस प्रक्रिया में लगने वाली बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ही होनी चाहिए, तब जाकर हम उसे ग्रीन हाइड्रोजन कह सकेंगे। फिलहाल जो नेचुरल गैस नेटवर्क है, उससे संभवतः पूरे यूरोप में हाइड्रोजन पहुंचाई जा सकती है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है। पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की छोटी सी मुलाकात हुई। इसके बाद ट्रंप ने युद्ध रोकने की पुतिन की मंशा पर संदेह भी जताया। रूस का दावा है कि उसने कुर्स्क के उस इलाके पर दोबारा नियंत्रण हासिल कर लिया है, जिस पर पिछले साल यूक्रेन ने कब्जा कर लिया था। हालांकि कीव ने इस दावे को नकार दिया है। रूसी सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस युद्ध में उत्तर कोरिया की भागीदारी की बात भी स्वीकार कर ली। कुर्स्क को वापस हासिल करने में मैं डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया की भागीदारी का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। हमारे देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के अनुसार इसने यूक्रेनी सशस्त्र बलों को हराने में जरूरी सहायता की है। इस मुलाकात के बाद ज़ेलेंस्की ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों से मिलने के लिए रवाना हो गए। ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर लिखा, पिछले कुछ दिनों में पुतिन के पास नागरिक इलाकों पर मिसाइलें दागने का कोई कारण नहीं है। मुझे लगता है कि शायद वह युद्ध रोकना नहीं चाहते हैं। फरवरी में ओवल ऑफिस में हुई तीखी मुलाकात के बाद ये ट्रंप और ज़ेलेंस्की की पहली मुलाकात थी। वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में शनिवार को हुई इस मुलाकात ने ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच तनावपूर्ण संबंधों को कुछ हद तक शांत कर दिया। मैंने खबर सुनी और यहाँ आया। Sounds like it's going to be a tragic day for the city. What are you feeling right now, bud? मेरा गला भर आया है। मुझे नहीं पता क्या कहूँ। वैंकूवर सिटी काउंसिल के सदस्य पीट फ्राई को हमले का ऐसा सदमा लगा कि वो बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। सोमवार को कनाडा में होने जा रहे आम चुनावों से पहले कनाडा के वैंकूवर शहर में एक भयानक हादसा हुआ। इसमें एक कार चालक ने फिलिपिनो समुदाय के लोगों पर तब कार चढ़ा दी जब वो समुदाय से जुड़ा लापू लापू डे नाम का एक त्योहार मना रहे थे। इस हादसे में कई लोग मारे गए हैं। पुलिस ने जानकारी दी है कि गाड़ी चला रहे 30 साल के ड्राइवर को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार किया गया शख्स कनाडा का ही नागरिक है। पीट फ्राई मीडिया को इसी घटना की जानकारी दे रहे थे, तभी वो भावुक हो गए और बहुत देर तक कुछ बोल ही नहीं पाए। मैं यहाँ पहले भी आया था। ये बहुत अच्छा दिन था। यहाँ पर साउथ हिल में लापू लापू डे फेस्टिवल बहुत शानदार था और सब लोग मजे कर रहे थे, और तभी मैंने ये खबर सुनी और यहाँ आया। Sounds like it's going to be a tragic day for the city.